आईआईटी में कल्चर है कि अपने से जितने भी सीनियर है उन्हें सर बोलते हैं। तो पहले सेमेस्टर में एपीएल वाला कोर्स था क्या? हाँ यार, मत याद दिला हाथ पैर तो फूलते हैं कंपटीशन लेके, हाथ पैर तो यार बिल्कुल फूलते हैं यार। बाबा बन जाना चाहिए मुझे। हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आईआईटीएन लड़का और मैं हूं आपका दोस्त विवेक। और आज हमारे साथ हैं इस पॉडकास्ट सीरीज को स्टार्ट करने के लिए आईआईटी दिल्ली सेकंड ईयर के सीनियर पार्थ सर। ये मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट के हैं और ज़्यादा तो मैं इनके बारे में नहीं बताऊंगा, सर आप ही बता दीजिए अपने बारे में। हेलो गाइस, माई सेल्फ पार्थ प्रजापति। मैं जैसे उसने बताया सेकेंड ईयर में हूँ, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग। मैं आकाश में पढ़ता था फॉर जेई एंड माई ऑल इंडिया रैंक फॉर मेन्स वाज 567, एडवांस वाज 1540। उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कोई और बात सुनना चाहेंगे आप मेरे बारे में। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। अरे नहीं सर, आपके बारे में बहुत कुछ सुनना चाहेंगे लोग। आप देख ही रहे हैं सर कि एडवांस में भी AIR 1500 समथिंग है, यानी कि ये छोटी बात नहीं है। मैं खुद भी यहाँ पर आईआईटी दिल्ली में हूँ, केमिकल डिपार्टमेंट में हूँ। इस साल 2024 जबकि पेपर इजी आया था, मेरी AIR है 3967 और सर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट में। तो आप लोगों को बिल्कुल बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि तो सर मतलब आपने उसके या तो किसी के कहने पे या भीड़ के साथ ही 11th तैयारी चालू कर ली, उसके बाद आपको पता चला कि जेईई एडवांस का पैटर्न क्या है? हाँ, ऐसा ही था मेरे साथ। मतलब मुझे ये था कि इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन मुझे उतना अच्छे से पता नहीं था इंजीनियरिंग होता क्या है। तो उसके बाद जैसे 11th में धीरे धीरे किया तो और अच्छा लगने लग गया। तो मेरे केस में तो मैं लकी रह गया कि भीड़ के साथ चल लिया मैं भीड़ के साथ, और मुझे अच्छा लगा जो मैंने लिया है। लेकिन काफ़ी केस में ऐसा भी नहीं होता है जी सर। तो टाइम लेके डिसीजन लेना चाहिए जो भी है, क्योंकि लाइफ का बड़ा डिसीजन है, ये भी है। और सर ये ट्राई करने वाली स्ट्रेटेजी तुम मेरे ख्याल से वर्क करती है। मतलब अगर तुम्हें कोई फील्ड थोड़ा सा एक्सप्लोर नहीं करोगे तो तुम कैसे बोल सकते हो कि वो अच्छा है या बुरा है? और ये भी है कि लाइफ भी लंबी है यार। मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ जल्दी करना है। सही बात। टाइम लेके कर लो, थोड़ा सब ट्राई करो। सर मतलब आपने स्कूलिंग वगैरह जो की थी 11th-12th में, आपका रेगुलर स्कूल था या डमी कर दिया था? यार मेरा क्या था, 11th तक तो रेगुलर ही था, मैं केवी में था। उसके बाद 12th में हमारा मतलब आकाश वालों का अलग से मतलब COE टाइप का सिस्टम होता है, तो उसमें मतलब हमें अकोमोडेशन दी थी। तो सर COE तो मैंने सुना है जो मतलब अच्छे रैंक वाले होते हैं उन्हें लेके जाते हैं COE में, मतलब जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। हाँ, ऐसा मतलब होता है। मतलब मेरे को भी मेरी शक्ल लेके कोई नहीं ले जाता 11th में तो, ठीक है। 12th में मैंने थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा वो किया था, पुश किया था अपने आप को, उसके बाद ही हुआ था मेरा भी। उसके अलावा मतलब बोर्डिंग, मतलब इन जनरल लोग डमी स्कूल भी लेते हैं। इट डिपेंड्स, मतलब कुछ स्कूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं। मेरा स्कूल थोड़ा स्ट्रिक्ट था, इसलिए डमी लेने का ऑप्शन मुझे अच्छा लगा। वरना इन जनरल ज़रूरी नहीं है डमी लेना, आप वैसे भी तैयारी कर सकते हैं। हाँ सर, डमी का मेरे को नहीं लगता इतना ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद रेगुलर स्कूल से था। और वो बात अलग है, मेरे स्कूल में रेगुलर जैसा कुछ था नहीं। हम लोग हफ्ते में 1-2 दिन जाते थे, मन करता था तो वो इसलिए जाते थे ताकि दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाए और सब कुछ ठीक चले। पर मतलब आधे से ज़्यादा लोग कोटा में, तो ये एक फैशन बना हुआ है ना कोटा साइड में कि डमी लेंगे तभी वो होगा, यही होगा। पर ऐसा कुछ है नहीं। आपने भी 11th तक रेगुलर ही किया है, मैं 2 साल रेगुलर करके आया हूँ। सर मतलब आप जैसे कि अब ये बंदे हैं मेंस दे के आए हैं, जो जिन लोगों का अच्छा हो जाता है वो लोग तो कोई दिक्कत नहीं हो, उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन जिन लोगों का बाई चांस सेशन 1 बिगड़ जाता है वो बेचारे बिल्कुल टूट से जाते हैं। उनको ना ये मन करता कि 2 की तैयारी करें, ना ये मन करता एडवांस की तैयारी करें। तो वो लोग कैसे हैंडल करें इस चीज़ को? यार हैंडल में तो मैं ये बोलूँगा कि मेंस मतलब शिफ्ट 1 के बारे में सोचना छोड़ दो, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है कि जो हो गया उसको बुरी यादें हटाओ, ठीक है। उसके अलावा मेरा भी मतलब पहला शिफ्ट तो अच्छा नहीं गया था। उसके अलावा ऐसा है कि अगर तुम्हारा एडवांस निकल जा रहा है, ठीक है, अगर तुम्हारा मेन गोल अपना बता कर लो कि NIT जाना है, IIT जाना है, ठीक है, या फिर कोई और कॉलेज जाना है, उस हिसाब से सेग्रीगेट कर लो। अगर IIT जाना है और मतलब उसके लिए जेईई एडवांस में फोकस करना पड़ेगा, तो उसके लिए अगर तुम्हारा क्वालिफाई हो रहा है
तो उसके लिए एडवांस पे फोकस करो, वरना अगर क्वालिफाई नहीं हो रहा है एडवांस में तो फिर मेन शिफ्ट 2 पे नेचुरली फोकस करना पड़ेगा तुम्हें। तो उस केस में अगर NIT के लिए करना है तब भी तुम्हें नेचुरली फोकस करना पड़ेगा शिफ्ट 2 पे। तो शिफ्ट 2 के यार मैं तो यही बोलूँगा कि पहली बात तो अपनी लाइफ को थोड़ा स्लो डाउन करो अभी, मतलब जैसे शिफ्ट 2 में थोड़ा टाइम है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मेहनत दबा के करो, ठीक है। अपने लिए मेहनत करो, किसी और के लिए मत करो, कि ऐसा मत करो कि किसी और ने बोला ये करो, मतलब खुद से लगन से मेहनत होती है ना, वो दिल से उसकी वो होती है, मतलब मज़ा आता है, मतलब दिल से मज़ा आता है। सही बात है सर। ये जो आपने कही है ना, ये जनवरी वाली बात, इसे छोड़ दो और फिर अप्रैल में फोकस करो, ये बात सही है सर। मतलब कोचिंग वाले ना बहुत भटकाते हैं बच्चों को। जैसे मतलब मैं अपने ही केस में, मेरी कोचिंग का क्या था, लोकल कोचिंग थी अलीगढ़ में। तो उन लोगों का प्राइम फोकस रहता है मेंस, क्योंकि उनके बच्चे जो अब जैसे हम लोग जाएंगे, अगले बच्चों का एडमिशन एडवांस के रिजल्ट से पहले हो जाता है। मई में, अप्रैल में रिजल्ट एडमिशन होना चालू हो जाएगा। तो उनको तो जो पब्लिसाइज करना है, मार्केटिंग करनी है, वो सारा मेंस के रिजल्ट से करना है। अब जैसे मैं पहला मेंस दे के आया, वो थोड़ा ठीक नहीं गया था, तो कोचिंग वालों ने एडवांस का तो कुछ नहीं, उन्होंने फोकस किया दूसरे मेंस पे फोकस करो, इसे अच्छे से करो, बाद में एडवांस सॉर्टेड है, ये है वो है, ताकि उन्हें अपना रिजल्ट मिल जाए। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे सर होता है, बहुत होता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मेंस में फोड़ना ही है यार, मेंस का पेपर अजीब सा होता है, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि शिफ्ट जिसका लक है उसका हो जाता है, जिसका चल जाता है उसका होता है। एडवांस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। एडवांस में दिमाग लगता है, मेंस में ऐसा होता है कि किसी का लक अच्छा गया उसका पेपर अच्छा चलेगा, ऐसा भी होता है। तो मेंस में तो काफ़ी कंपटीशन रहता ही है नेचुरली। तो मेंस में कोशिश करो कि कुछ ना, मतलब एक डिसेंट स्कोर लाने की, उसके बाद एडवांस पे फोकस करो, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, ये स्ट्रेटजी सही रहेगी। और मतलब बताते हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है, लेकिन एक होती है ना चीज़, कोई टीचर बोल रहा है, वो सिर्फ बच्चों को पढ़ा रहा है, और कुछ बच्चे हैं जो IIT में आए हैं, वो खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो बहुत उस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और सर मतलब जैसे कोई बंदा है जिसको लगता है कि उसका दिमाग ही निकलता है IIT के हिसाब से, उसे एडवांस के सवाल लगाने बैठता है, सवाल ही नहीं होते, वो सोचता है कि मैं तो बुद्धू हूँ। एक दूसरा बंदा है, उसका वो देखता है, वो ऐसे थोड़ा सा सोचता है, उससे एडवांस के सवाल बन जाते हैं, तो वो अपने आप को उससे डिफ्रेंशिएट करने लग जाता है कि जैसे कि ये तो बहुत स्मार्ट है। हाँ वही सर, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि तो स्मार्ट लोग हैं, मैं तो अलग हूँ, तो मेरा तो IIT होगा नहीं। तो वो सर इन द लॉन्ग रन वो बहुत इफेक्ट करता है बच्चों की मेंटेलिटी पे, क्योंकि ओवरऑल जो गेम है ना ये कंपटीशन, वो इससे पढ़ाई से ज़्यादा माइंड का गेम है कि हम लोग कितना अपने आप को वो थ्रू आउट अपने आप को मोटिवेटेड रख पा रहे हैं। अब खुद संतुष्ट नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा सर प्रिपरेशन का। तो सर मतलब कैसे, मतलब ये चीज़ सबके साथ ही होती है, या ये माइंड वाला चक्कर है ही है, स्मार्ट होना जरूरी है? वही यार, पहली बात तो ये है कि लाइफ इज़ अनफेयर, ठीक है, इसकी आदत डाल लो, ठीक है। यहाँ हमारी भी, यहाँ आके बहुत हम लोगों को देखते हैं, ठीक है, हमारा भी मतलब आदत लग जाती है एक पॉइंट के बाद, ठीक है, कि ऊपर देखना, मतलब नीचे देखने की आदत, ऊपर देखने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यार मैं भी तुम्हारे जैसे ही था कभी 11th-12th में, ठीक है। मैंने भी बहुत कंपटीशन देखा, मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब पहले तो टीनेज ईयर्स काफ़ी वैसे होते हैं, हड़बड़ी वाले, ऊपर से जेई जैसा, मतलब लाइफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट कंपटीशन, इट्स लाइक अ नेल इन द कॉफिन, राइट। सही बात। तो मतलब यार इसका तो एक ही हल है मेरे हिसाब से, कि पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए डेली मतलब सुबह अपने आप को मोटिवेट करो, जैसे अफर्मेशंस बोलते हैं वो करो। मैं तो वो करता था, वो काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा देखो, ये तो तुम्हारे साथ नहीं है, हर किसी के साथ है, कि हर किसी को ये कहीं ना कहीं लाइफ में सीना, मतलब सहना पड़ता है, ठीक है। ये लाइफ का पार्ट है, और कोई पहले ये चीज़ सीखता है, कोई बाद में सीखता है, ठीक है। तुम लकीली पहले सीख रहे हो, ये लकीली क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि लेट सीखोगे तो उतना ही बड़ा झटका लगेगा, बिल्कुल सर, ठीक है। और उसके अलावा यार कंपटीशन को तुम एलिमिनेट तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, उसमें डाल लोगे तो स्ट्रांग होगे। वही है कि मक्खन का घड़ा है, उसमें चूहा है, ठीक है। या तो चूहा उसमें मक्खन के घड़े में डूब जाएगा, या फिर मक्खन खा के तगड़ा हो जाएगा और उससे बाहर निकल जाएगा तैर के। बिल्कुल सर। और सर ये पहले वाली बात तो आपने बहुत ही बढ़िया कही, क्योंकि हम लोग जो है ना, मतलब मैं अपनी बताता हूँ, मैं जहाँ पे था वहाँ पे इतना पढ़ने का कल्चर नहीं है, तो
मेरे को क्या लगता था कि मैं बहुत पढ़ने वाला बंदा हूँ, बहुत पढ़ने वाला बंदा हूँ। भले ही मेरे 300 में से 150 नंबर आ जाते थे, बाकियों के 70 आ रहे होते थे, तो मैं इसमें खुश था। अब सर यहाँ आके देखता हूँ ये भी इतना काबिल है, ये भी इतना काबिल है। तो वो चीज़ तुम लोग पहले फेस कर रहे हो। कोई भी बंदा जिसे लगता है कि ये काबिल है, ये स्मार्ट है, तो ये तो अच्छी चीज़ है ना। तुम्हें अभी से पता चलेगा कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये फेलियर, ये जो ऊपर देखना नीचे देखने वाली चीज़, ये तो आईआईटी में आके बहुत फेस कर ली। अपने 2 साल में हर जगह पास 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 होते आ रहे, आईआईटी में भी 1 साल भी नहीं हुआ, इतना फेल हो गए कि कोई हिसाब नहीं। तो ये तो मतलब एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि हम लोग एक्सेप्ट करें कि हमसे गलत हुआ, हम हारे, और फिर उसके बाद आगे बढ़ें। और सर के बारे में मैंने ज़्यादा बताया नहीं। पहली बात तो मैं सर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आईआईटी में कल्चर है कि अपने से जितने भी सीनियर है उन्हें सर बोलते हैं भाई। बाकी मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है। हाँ, सर ने कुछ नहीं किया, सर बहुत बढ़िया आदमी है, बस सर का कल्चर है। और दूसरी चीज़, सर ने अभी तक बहुत कुछ किया है आईआईटी में आने के बाद। जैसे नॉर्मली बंदा क्या होता है जेई वगैरह के टाइम पे, कि बिल्कुल पढ़ने वाला बंदा, कि दिन रात पढ़ रहा है, पर वो आईआईटी में आके वो चीज़ निकालना बहुत मुश्किल होता है। या तो उसी फेज में रहता है बंदा, या बिल्कुल हवा में उड़ जाता है, बिल्कुल कि अब नहीं पढ़ूंगा, कुछ कर दूंगा, यहाँ चले जाऊंगा, लड़की पटा दूंगा, ये कर दूंगा, तबाही तो तबाही कर दूंगा। पर सर ने यहाँ पे आके, सर की एमएनसी ब्रांच थी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, वो बहुत हार्ड ब्रांच है, मतलब टफेस्ट ब्रांचों में मानी जाती है। और सर ने एकेडमिक्स बहुत अच्छे से मैनेज किया, और आते ही वॉलीबॉल की, यहाँ पे वॉलीबॉल की टीम में एडमिट हो गए, और डेली प्रैक्टिस, एडमिट नहीं सर, मतलब पार्ट ले लिया। और उसकी जो प्रैक्टिस इतनी रिगरस होती है ना, कि बिल्कुल क्या ही कहूँ। मैं 1 सेमेस्टर गया था, 1 सेमेस्टर में मुझे पता चल गया कि वॉलीबॉल के साथ पढ़ाई तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और सर ने 1-1.5 साल रेगुलर किया, इंस्टी टीम में भी थे, इंटर आईआईटीज वगैरह भी गए हैं, तो सर बहुत मचा रहे हैं। तो ये तुम समझ सकते हो कि मतलब आईआईटी सब चीज़ के लिए प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ ही रहे हैं। और मतलब यहाँ पे लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं ना, तो पीयर अच्छा हो जाता है। अब जैसे मेरे सीनियर हैं सर, तो सर के साथ मेरे को सीखने के लिए बहुत मिलेगा। ऐसे ही बहुत लोग हैं जो जिसके साथ तुम्हें सीखने के लिए मिलेगा। और सर मैं क्या कह रहा था, जो आपने ये जंग वाली बात बोली, ये मेरे कोचिंग वाले सर एक वो फ्रेज टाइप का यूज़ करते थे कि आप लोगों ने तैयारी की, अपना बेस्ट दिया है, और अब तुम जंग में लड़ने जा रहे हो, तो या तो तुम जीतोगे, तो कुछ कहते हैं, इतनी इंग्लिश नहीं आती मुझे, लेकिन हारने वाले के लिए एक वर्ड होता है, उसे कहते हैं वॉरियर। तो सर वो भी अच्छा ही साउंडिंग वर्ड है ना यार, क्योंकि तुम्हारा इतना करेज था ना कि तुम उसमें वॉर में गए, उसमें लड़े। तो हर एक बंदा थोड़ी है, कितने बंदे आए इसमें नॉर्मल, इसमें तुम्हारे साथ के जो जेई के बारे में सोच भी नहीं रहे, कितने बंदे होंगे जो पहला मेंस देके दूसरा मेंस नहीं देंगे, कितने बंदे होंगे जो मेंस से ही बाहर हो जाएंगे। तो मतलब ओवरऑल बात ये है कि तुम जहाँ तक भी पहुँचे हो, तुम्हारी एफर्ट से पहुँचे हो। कोई ऐसा नहीं है तुम्हारे स्कूल, तुम्हें लगता है कोचिंग वाले स्कूल फीडिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं होता भाई उससे। वो सिर्फ एक रास्ता दे रहे हैं। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। जो भी छोटी भी चीज़ तुम अचीव कर रहे हो ना, तो उसके पीछे तुम्हारा वो है, एफर्ट है सारा। तो उसे अपने आप को कभी कभी वो भी किया करो कि हाँ भाई मैंने कुछ किया है, थोड़ा थोड़ा, ताकि सर उससे अच्छा रहता है। कि वरना इतना लंबा रेस, 2 साल का रेस, फिर यहाँ पे 4 साल, तो उसमें मोटिवेटेड रहना तो वो इतना इजी नहीं है कि अगर हम अपने आप को रिवॉर्ड नहीं करेंगे तो। बिल्कुल खुद को भरो, खोखला मत रहो यार। हाँ भाई, खोखले रहोगे तो फिर टूट जाओगे। अभी नहीं टूटोगे तो बाद में कभी ना टूटोगे, कभी ना कभी तो टूटोगे। होता है बच्चों के साथ, जो लोग कोहेड होते हैं ऐसे कि कोचिंग के टीचर ने जो बोला वो करेंगे, माँ बाप ने बोला जो करेंगे, फिर कॉलेज आते हैं, फिर उनको दिखता है कि यहाँ तो प्रोफेसर है, यहाँ प्रोफेसर ढंग से नहीं पढ़ा रहा है कोई, ठीक है, वो दुखी हो जाते हैं कि अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा, परेशान हो जाते हैं लोग ऐसे। तो वही बात है ना, खुद को अगर एम्पावर करोगे, ठीक है, अंदर से खोखले नहीं रहोगे, ठीक है, तब जाके तुम कुछ कर पाओगे आगे जाके। सर मतलब आप यहाँ आए तो जैसे आप रैंक भी बता रहे हैं आपकी 1500 समथिंग थी, तो मतलब आप अच्छे बंदों में से ही थे जो अच्छा स्कोर करते थे। तो आप यहाँ पर आए, आपका पहले सेमेस्टर में एपीएल वाला कोर्स था क्या? हाँ यार, मत याद दिला सर थोड़ा सा इन लोगों को याद दिला दो उस कोर्स के बारे में, कि आपको यहाँ पे आके क्या आपकी एक्सपेक्टेशन थी, आप बचाओगे, और फिर यहाँ पे आके क्या हुआ था? देखो यार, ऐसा था कि मतलब मैं तो यार सोच के आया था कि मैं तो पूरे टाइम पढ़ूंगा, ठीक है, और जेई में ऐसा मैंने किया तो मैं यहाँ पे भी कर ही दूंगा। मैं मतलब पूरा मचा दूंगा, तबाही मचा दूंगा, ठीक है। फिर हुए पेपर, ठीक है, एपीएल वगैरह, ठीक है, एपीएल इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियर मैकेनिक्स का पेपर होता है, ठीक है, एपीएल 100, ठीक है, वो काफ़ी टफ कोर्स माना जाता है। फिर उसमें मैंने देखा कि
नहीं कोई बात नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं, अगला सब्जेक्ट। ठीक है, एक सब्जेक्ट ही तो है। ठीक है, 90 मतलब 100% के लिए, ठीक है 10 सब्जेक्ट है, 100% के लिए मान ले एक सब्जेक्ट में 0% आ गए, मतलब 90% तो आ सकता है दीदी। ठीक है, तो मैं अगले सब्जेक्ट पे गया। अगला सब्जेक्ट यार MCP मशीनिंग। ठीक है, उसमें तो मेरे को बस पता ही लग गया यार ये तो मिस्त्री वाला काम है, ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, MCP 101 तो नेक्स्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, 80% चलेगा। ठीक है, ऐसे करके एक एक करके ऑप्शन निकलते गए, मतलब हालत टाइट हो गई। यही है, मतलब लगता है, लेकिन इन जनरल कोर्सेज काफ़ी अलग होते हैं और काफ़ी डेप्थ पे होते हैं, मतलब स्कूल जैसे कोर्सेज नहीं होते, कॉलेज जैसे कोर्सेज नहीं होते, टफ होते हैं। और वैसे भी डराने वाली चीज़ नहीं है, मतलब हाँ, मतलब पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वही जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, बंदा हवा में उड़ जाता है कि मैं IIT में आ गया, अब तो मैं सब कुछ हूँ, तो वो बंदा इतना पढ़ता नहीं है। जेई वाला डिसिप्लिन तो यहाँ पे, मैं सर तो खैर अच्छे बंदे, मैं अभी फर्स्ट ईयर में नहीं सर, मतलब सेकंड ईयर में आ गए तो सर ने फर्स्ट ईयर क्रॉस कर ली, मतलब बहुत वो हो जाता है, रियलाइजेशन हो जाता है। मैं अभी फर्स्ट ईयर में, तो मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं दिन में 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहा हूँ। लेक्चर से अलग, लेक्चर भी जाता हूँ कभी कभी, नहीं जाता, पर 1 घंटा लेक्चर से अलग नहीं पढ़ रहा हूँ। तो मतलब ओवरऑल, और मेरे थोड़ा सा पिछले सेमेस्टर में डिसेंट सा ही आ गया, अच्छा तो नहीं बोलूँ पर डिसेंट सा आ गया है। तो जेई वाला डिसिप्लिन तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे अगर तुम रेगुलरली 1-2 घंटे भी पढ़ोगे तो वो फोड़ सकते हो, यहाँ पे आके वो हो जाता है नहीं पढ़ने वाला। और APL के कोर्स के नंबर तो नहीं पूछेगा, अगर नंबर तुम लोग सुन लोगे तो हो सकता है आओ भी ना फिर IIT, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। मेरे भी सर के भी तो वो मतलब कोर्स में ये रिलेटिव रहता है, एब्सोल्यूट तो रहता नहीं है, तो नंबर्स का इतना इफेक्ट है नहीं। सर मतलब आपने कैंपस के बारे में पहले वगैरह देखा हुआ था कि कैसा है कैसा नहीं है? नहीं यार, टू बी ऑनेस्ट मेरे को मतलब मेरा डिसीजन नहीं था IIT दिल्ली आने का स्टार्टिंग से। मेरे को ये था कि दिल्ली तो नहीं जाना, बॉम्बे CS। ठीक है, बॉम्बे या फिर ऐसे कुछ जाऊंगा, मतलब दिल्ली यार वही रहता है ना, प्रेजुडिस टाइप रहता है यार कि हवा नहीं है हवा साफ नहीं है, ये है वो है। लेकिन मतलब फिर उसके बाद ये हुआ कि ठीक है यार चले जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़ना ही तो है। फिर आ गए दिल्ली, अभी अच्छा लग रहा है कि हाँ यार ये तो अच्छा ही है यार, ये मतलब हरा भरा है। हाँ, वो हवा का उतना ठंड पता में नहीं। कभी कभी दिखता है ये सामने। अभी तो मौसम बहुत सही चल रहा है। सही है, मतलब अच्छी जगह है यार, इट्स वर्थ इट्स हाइप। और वैसे भी वो तो डिपेंड तो तुम लोगों पे ही करता है ना, मतलब थोड़ा सा वो एटमॉस्फेयर वाला पार्ट हटा के बाकी मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है ये चीज़, मतलब हाँ बिल्कुल यार, बहुत अच्छी जगह है, छोटा सा कैंपस है हाँ। लेकिन डेंस है अपने आप में, और मतलब बहुत रौनक है। वो सर हरा भरा भी रहता है और बहुत लोग भी रहते हैं और लड़के लड़कियां भी दिखते रहते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सर मतलब फिर आपके दिमाग में नहीं था ये वाला बंदी वाला सिस्टम जब आप आए थे यहाँ? यार मेरे उसमें था कि मतलब लव इज समथिंग वी शुड नॉट बी हरीड, राइट। अरे वाह, जब मतलब तुम्हें चाहिए होगा तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है, सिंपल बात है, कोई प्रेशर नहीं लेने का, ठीक है, तुम्हारे पास आएगा, तुम एक्सेप्ट करोगे, वरना अरेंज मैरिज तो है ही। और सर IIT में आ गए तो इस तो हो ही जाएगी। सर मैं ये कह रहा था, मतलब जैसे एक मिसकंसेप्शन है, मेरे को तो था सर, आपको तो ये मतलब लव अपने आप आएगा, मेरे को लग रहा था ढूंढना पड़ेगा। तो मेरे को ये था कि IITs में जैसे बाहर है मिसकंसेप्शन कि IIT में लड़कियां वगैरह नहीं है और लड़कियां हैं तो अच्छी नहीं है, तो सर मतलब एक बार अच्छे ऐसा तो देखो, ऐसा किसी इंसान को अच्छा बुरा नहीं कहा जा सकता कि किसी की शक्ल नहीं होती, किसी की अकल ज़्यादा होती है, सही बात है, किसी का दिल बड़ा होता है। किसी का दिल बड़ा होता है, ठीक है। बाकी बात यह है कि नेचर वाइज अच्छी लड़कियां हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा ही अकाल पड़ा है। रेशो की थोड़ी दिक्कत है, ठीक है, रेशो कम है, लेकिन मोटिवेशन तो रहेगी मोटिवेशन जारी रहेगी मोटिवेशन जारी रहेगी। और भाई मैं मतलब लड़कों की साइड नहीं हो रहा हूँ, लड़कियों के लिए भी मतलब ऐसा नहीं, मेरे को लड़कों में भी सेम मिसकंसेप्शन लड़के भी बहुत सारे हैं, देख लेना आके। लड़कों में भी बहुत मिसकंसेप्शन है कि नर्ड है बंदे, पर ऐसा कुछ नहीं है, कतई नहीं है कि नर्ड बंदे आ रखे हैं। अब जो सर ने रेशियो वाली बात बोली, 4:1 है, लड़के लड़कियों को 1200 बंदे हैं हमारे IIT दिल्ली में फ्रेशर्स। 800 क्या हुआ सर 4:1? 900-300 हो गया, तो 900 लड़के। कट 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 शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। 200 लड़के हो गए। 900 ही हुए क्या लड़के? नहीं, 1000 हाँ, सॉरी माय मिस्टेक। 1000 लड़के, 200 लड़कियाँ,
तो मतलब लड़कियों के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी है ही है, और मतलब अभी भी नहीं हुआ 4:1 सर अब तो हो गया 1000 5:1 1200। है ना। तो पहले सही किया था कि मैंने, पहले 3:3:1 था। अरे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अरे 249 240 और 960। हाँ अब सही है 960 960 और 200। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारी 240। गाइस मैंने पढ़ाई छोड़ दी है वैसे, वरना मैं भी पहले काबिल था। मेरी भी ठीक ठाक रैंक गई, मतलब पढ़ता था। अब पढ़ाई छोड़ दी है, इस वजह से ये सब हो रहा है, साइड इफेक्ट्स है। अब पढ़ाई चालू करनी पड़ेगी। तो मतलब वही बात है, लड़कियों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, लड़कों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। और मतलब गोल तो लड़की पटाना है, लड़का पटाना नहीं होना चाहिए ना IIT आने का। सर मेरा था पर वो अलग बात है, लेकिन नहीं होना चाहिए ये गोल। और सर मतलब मैं ये कह रहा था जैसे कि कुछ एडवाइस उसके बारे में, जो बंदे किसी और कॉलेजों में IIT में नहीं है, तो मतलब ऐसा क्या IIT अलग ऑफर कर रही है जो बाहर के बंदों को नहीं मिल रहा? और मतलब इज इट रियली नेसेसरी टू बिकम सक्सेस इन योर लाइफ? नेसेसरी तो देखो यार, मैं बोलूँगा नेसेसरी कुछ नहीं है सक्सेस के लिए, ठीक है। नेसेसरी तुम्हारे 1 करोड़ रुपए नहीं है सक्सेस के लिए, नेसेसरी 2 करोड़ नहीं है सक्सेस के लिए, नेसेसरी तुम हो सक्सेस के लिए। तुम होगे तभी सक्सेसफुल होगे, ठीक है। अगर तुम जिंदा हो तो कितनी भी सक्सेस आ सकती है, ठीक है। पहली बात तो ये बोलूँगा मैं। दूसरी बात ये बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि IIT में ही है सब कुछ, बाहर भी है, लेकिन IIT वो लोग क्यों तरह बोलते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। तुम यहाँ आओगे तुम्हें पीयर ग्रुप मिलेगा ऐसा जो लोग आगे ही सोच पाते हैं। इट्स अ रियली रेयर ट्रेट इन टुडे सोसाइटी, आगे की सोचना। लोगों को लगता है आगे की सोच रहे हैं, सही बात। ठीक है। इतने पॉलिटिशियंस हैं, इतने वो हैं, उनको लगता है आगे की सोच रहे हैं, लेकिन नहीं सोच पा रहे आगे की सोचना अपने आप में एक बहुत अच्छा गुण होता है। ये नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, सही बात है। राइट। तो ऐसे लोग तुम्हारे साथ रहेंगे जो आगे की सोच सकते हैं, उनसे तुम भी सीखोगे आगे की सोचना, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये अपने आप में अनमोल है। ये कहीं ऐसी जगह पे, मतलब तुम्हारा कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पे तुम जाके सीखोगे, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे तुम्हें जाके कोई बाबा ज्ञान दे देगा, सही बात। ठीक है। ये चीज़ है, तो पीयर ग्रुप का एडवांटेज है यहाँ पे। बाकी मैं बाकी चीज़ों पे उतना वो नहीं करूँगा कि खाना कैसा है, खाना अच्छा ही है, ठीक है। उसके अलावा तो खाना अच्छा ही है। अच्छा ही है यार, मतलब टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम बाकी कॉलेजेस में देखोगे, तुम्हें मिल रहा है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है। बाकी कॉलेज में अच्छी क्वालिटी नहीं है खाने की। और यार तू बता, ऐसे कौन से कॉलेज में ऐसे फालूदा ये सब देते हैं यार? हाँ सर ये बात तो है, वैरायटी तो है, 5 टाइप के पराठे वो सब। सर वही आपकी वाली बात है शायद। मतलब हम लोग खा रहे हैं, टाइम हो गया इस वजह से हमारे वो मुँह मार गई है वो चीज़, अब इतनी अच्छी लगती नहीं है, पर दे तो रहे हैं। और सर वो भी वैसे भी सर ने बोला जैसे अभी कि दूसरे कॉलेज में, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुमने कुछ किया नहीं। अगर IIT इज़ योर रियली मोटिवेटेड अबाउट IIT, तो तुम लोग तो जैम में भी निकाल सकते हो। मास्टर्स में सर कितने बंदे आते हैं? बहुत आते हैं। बहुत बंदे आते हैं, पर मतलब IIT ही थोड़ी IIT सक्सेस नहीं है। मैं जब JEE की तैयारी करता था, मेरे को लगता था कि ये एग्ज़ाम है, निकालूंगा सब सॉर्टेड हो जाएगा। और मेरे को थोड़ा बहुत पता भी था कि यहाँ पे आके पढ़ना है। मेरे घर वाले, मैं जैसे गांव साइड से हूँ, तो घर वालों को तो यही लगता था कि ये एग्ज़ाम निकालेगा बिल्कुल नौकरी लग गई, यहाँ पे आके हो गया। पर असली तो जर्नी अभी स्टार्ट है यहाँ पे आके। ये तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देता है IIT, वो पीयर ग्रुप वाला एडवांटेज है। वरना अगर तुम मोटिवेटेड हो, तुम कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो भाई। कोई कॉलेज इतना मायने रखता ही नहीं। मतलब यार लोग तो तुम्हें बोलेंगे कि बच्चे हो तो A+ ले आओ, ठीक है। टीनेज में हो तो JEE क्रैक कर लो, IIT चले जाओ, IIT में हो तो पैकेज ले लो अच्छा सा 1.5 करोड़ वाला सर, ठीक है, 1.5 करोड़ वाला। फिर पैकेज है तो शादी कर लो, लड़की ढूंढ लो अच्छी सी, फिर बच्चे कर लो, फिर परिवार सेटल कर लो। ऐसे करके जो होता है ना, एज का पासवर्ड होता है, ठीक है। मतलब वो पासवर्ड डाल दो और तुम सही हो, ठीक है। उस पासवर्ड को निकाल लो, वो तुम सही हो। ऐसा बहुत लोग मतलब वही सोचते हैं, ठीक है। लेकिन यही है यार, एट दी एंड सोसाइटी से सुनना बंद करो, ठीक है। 1 कान बंद करो, 2 कान बंद करो और अंदर से सुनो, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसा होगा तो तुम हमेशा खुश रहोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि तुम्हें IIT मिलने में खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं है तुम्हारे JEE क्रैक होने में खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं है तुम्हें 1.5 करोड़ पैकेज मिलने में खुशी मिलेगी। तुम्हें हर सेकंड खुशी मिलेगी खुद पे ट्रस्ट करोगे। और सर वैसे भी ये जो चीज़ है, मतलब अपने पे भरोसा करने वाली, तुम अभी तक तो स्पून फीडेड ही चले हो ना। तुम्हारे कंप्यूट कर दिया ब्रेन को, जिस हिसाब से रोबोट बना के भेज दिया, ये करना है, यहाँ इतने नंबर लाने हैं, JEE करना है। कभी तो अपनी सुनोगे ना। अब मान लो अगर मतलब 1 पर तुम्हारा नहीं भी हुआ JEE, तो अब तो तुम्हारा टाइम है ना अपनी सुनने का। अब तुम्हें जो करना है वो करो।
और मतलब ये रहता है कि IIT में 1 करोड़ मिल रहा है, 1.5 करोड़ मिल रहा है। यहाँ पे ऐसे ऐसे बंदे भी हैं जो 10-10 लाख का पैकेज उठा के चले जाते हैं। ऐसे बंदे भी हैं जो पैकेज भी नहीं उठाते क्योंकि कॉलेज जर्नी तुम्हें अलाउ करती है अंदर से एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि पैसा मोटिवेशन है, नो डाउट पैसा सक्सेस है, पैसे से खुशी मिलती है, लेकिन तुम्हें भी तो पता होना चाहिए तुम्हें क्या करना चाहते हो। इतनी लंबी ज़िंदगी है सर, कब तक कंप्यूट होके चलते रहेंगे, कुछ तो सोचना है। सही बात है, रोबोट नहीं हो यार, तुम इंसान हो। और हम मतलब लौंडे आके यहाँ पे क्यों वो हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, क्यों पढ़ना छोड़ देते हैं? क्योंकि IIT स्टार्टिंग में इतना ऑफर कर रही है, मतलब पूरा ऑफर करती है थ्रू आउट, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोगों को एक साथ इतना मिल जाता है कि हम हजम नहीं कर पाते हैं। स्पोर्ट्स, कल्चरल, डांस, ये वाला कंपटीशन, वो वाला कंपटीशन, की पढ़ाई छूट जाती है। और मतलब दैट इज़ ओके, सबके साथ होता है। अब धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आ रहा है क्या चीज़ इंपॉर्टेंस देनी है, क्या नहीं देनी। तुम लोग यहाँ पे आओगे तुम्हें भी होने लग जाएगा। और सर आप एक बार इन्हें बता दीजिए कि IIT में पढ़ाई नहीं है खाली यार, पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ है, ठीक है। इतने ज़्यादा तुम्हारे हम तो इतने फेस्ट होता है, RDV होता है यार तुम्हारा, हमारे यहाँ की बता दूँ। उसके अलावा तुम्हारा टेक्निकल फेस्ट होता है, ट्रिस्ट होता है, फिर बिजनेस वाला फेस्ट होता है, वीकन होता है, ठीक है। पढ़ाई तो यार तुम्हारी ऐसी होती है कि तुम क्लास चले जाओ, ठीक है, अटेंडेंस रखो, हो जाएगी पढ़ाई, ठीक है। ऐसी पढ़ाई होती है, मतलब 1 घंटा भी, जैसे इसने बोला था 1 घंटा 2 घंटा में बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो, हो जाएगी। बाकी कॉलेज में यार चीज़ें तो काफ़ी है। ये विवेक को ज़्यादा अच्छे से पता होगा, इसने बहुत अलग अलग जगह पे जाके हाथ मारा है, ठीक है। उसके अलावा मैं तो देखो वॉलीबॉल खेलता था सिर्फ, ठीक है। मेरे को उतना कॉलेज को ओवरऑल नहीं पता, लेकिन जो भी मैं खेला उसमें मज़ा आया, टू बी ऑनेस्ट। तो यही मैटर करता है मेरे हिसाब से। तो चाहे 1000 चीज़ें मिल रही है, चाहे 2 चीज़ें मिल रही हैं, अगर वो 2 चीज़ें अच्छी मिल रही हैं तो इट इज़ वर्थ इट। बिल्कुल सर। और वैसे भी खास मतलब मैंने यहाँ पे तो दोनों 1000 चीज़ें भी मिल रही हैं, दोनों सब चीज़ मिल रही है। और ये जो है क्या कहते हैं, क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, तो सबसे पहली चीज़ पढ़ाई है, जो थोड़ी सी है, बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है पढ़ाई का। नहीं, वो नहीं कह रहा कि मतलब पढ़ाई ज़्यादा नहीं, तुम लोग अगर कुछ रिसर्च जो भी प्रोजेक्ट टाइप करना चाहते हो कर सकते हो, सब चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी है। पर मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई का कितना पढ़ना है। और ऐसा नहीं कि मैं IITian हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, सर बहुत इंटेलिजेंट है इसलिए 1 घंटे पढ़ना है। रियल में ही 1-2 घंटे ही पढ़ना है। तुम कितने भी मतलब कैसा भी तुम्हारा दिमाग है, कोई भी है, 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना। और स्पोर्ट्स है, वॉलीबॉल, जितने स्पोर्ट्स तुम सोच सकते हो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हर स्पोर्ट है। कल्चरल्स में तुम डांस में जा सकते हो, तुम म्यूज़िक में जा सकते हो, तुम किसी ऐसी चीज़ में जा सकते हो जो कोई नहीं कर रहा है, किसी टेक के फील्ड में जा सकते हो, सबको तुम लोगों को एक्साइट करती है। एक्सेलरेट, फॉर्मूला रेसिंग कार हो रखी हैं, रोबोटिक्स क्लब है, ये वाला क्लब है, वो वाला क्लब है। तुम मुझे एक नाम दो किसी भी टॉपिक के बारे में, कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हारे दिमाग में आ रही है कि बंदे को करनी चाहिए, मैं उसका एक क्लब बता दूंगा IIT में। तो ये सीन है, मतलब हर चीज़ है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और ये भटकने वाली चीज़ मतलब मेरे को थोड़ा पसंद है ज़्यादा। अभी मेरे को पता नहीं है कि मेरे को क्या करना है जीवन में, सर को पता है, तो सर अपने फोकस्ड है। मैं इस वजह से भटक रहा हूँ। और भटकना नहीं है, वो ट्राई करना। हाँ, ट्राई करना। तो कब ट्राई करोगे? और मैं उसे सही मानता हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। नंबर्स की इंपॉर्टेंस ना पहले थी मेरी ज़िंदगी में ना अब है। पहले भी इसलिए JEE की तैयारी चालू करी थी क्योंकि दिमाग में था कि ये JEE एडवांस जैसा एक टफेस्ट एग्ज़ाम है, उसे क्रैक करना है। जब सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो अब तक तो आ गया मैं ब्रेन रॉट होके कि ये करना है, ये करना है। अब मैं थोड़ा सा अपने इंटरेस्टों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और सर मतलब एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा सर, प्रॉफ्स के लिए बहुत मिसकंसेप्शन रहता है। मतलब मेरे दिमाग में तो था कि IIT के प्रॉफ हैं या तो पढ़ाएंगे ही नहीं, सरकार उन्हें पैसा दे रही है, और ये ऐसे करके मतलब अरे कहना क्या चाहते हो? समझ रहे हो ना आप? मतलब मशीन बटन स्टार्ट, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, 45 मिनट के बाद बटन बंद, तो बंद हो गया। पर ऐसा प्रॉफ्स के केस में भी नहीं है, बहुत चिल आदमी है। डेफिनेशन ऑफ मशीन हाउ इंडक्शन मोटर स्टार्ट। तो मतलब प्रॉफ्स के लिए भी नहीं है वो चीज़, बहुत चिल बंदे हैं वो लोग। अब बस इतना है कि वो अपने फील्ड से प्यार करते हैं लिटरली। जो इलेक्ट्रिकल पढ़ाता है वो इलेक्ट्रिकल से प्यार करता है, जो मैकेनिक्स पढ़ा रहा है बिल्कुल उसमें डूबा हुआ है। तुम उससे अगर आधी रात को भी उसको कॉल करोगे या मेल करोगे तो वो तुम्हें जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो चाहता है मेरे से कोई सीखे। बिल्कुल। हमारा जैसे कल स्टिक डिनर हुआ था। स्टिक डिनर क्या होता है, हॉस्टल में प्रोफेसर्स आता है और बहुत अच्छा खाना मिलता है। वही बोल रहा था 5 टाइप के रोटियाँ, वही बोल रहा था मैं। एक कल खाया इसने, भर के खा रहा था, देखा था मैंने इसको, और आज बोल रहा खाना अच्छा नहीं था है, खाना अच्छा नहीं होता हॉस्टल का। फिर मतलब उसमें क्या तो होता है, प्रोफेसर्स आते हैं बाहर से, मतलब यहीं से आते हैं।
हॉस्टल के बाहर से आते हैं, तो वो आते हैं, खाते हैं खाना वहीं पे बैठ के और स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही हुआ था जब मैं इसके टाइम पे था, हमारे पास एक प्रोफेसर आया था, मतलब नाम नहीं लूँगा मैं, पूरा मतलब एकदम, वो भी IIT दिल्ली से था, पूरी एकदम मस्त गाली गलौज में एकदम बता रहा था कि कैसे जब पहली बार वो आया था, लैन आया था, ठीक है, कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया, लैन का इस्तेमाल किया, ठीक है, वो गर्ल्स हॉस्टल में वो लैन जाके वो कर देते, कुछ तो कर देते थे उसमें, फिर उनकी सारी हिस्ट्री वगैरह ले आते थे, मतलब बहुत कुछ किया, मतलब पूरा कि वो कैसे उस टाइम पे अटेंडेंस की प्रॉक्सी मारते थे, ठीक है, वो पेपर, मतलब वो पेपर में नहीं, रोल कॉल होती थी उस टाइम, फिर भी उसमें कैसे प्रॉक्सी मारते थे पूरा बताया एकदम मस्त। मतलब ऐसे चिल प्रोफेसर भी बहुत होते हैं यार, मतलब यही है कि प्रोफेसर ऐसे नहीं है, मतलब कि वैसा जैसे 3 इडियट्स में देखा है तुमने, वो क्या नाम था उसका, सर वायरस रहे जो तुम्हें मशीन की व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मशीन पूछेगा, फिर तुम करोगे और फिर तुम्हें 10 नंबर दे देगा, ऐसा नहीं है कि तुम लोग वो पैरों से कुचल के आए हो लोगों को, तुम लोग मशीन हो, तुम अच्छा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, समझते हैं, हालांकि 1-2 प्रोफेसर्स हैं मतलब, लेकिन इन जनरल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं। और भाई तुम लोग तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, एक्सेप्शंस देखने की तो आदत पहले से ही डाल चुके हो तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन तो मतलब क्या देख, लाइन है? सर यही सीख रहा हूँ मैं सर, पढ़ाई लिखाई तो भूल गया मैं कैसे करती है, लाइन बोलना ही सीख पा रहा हूँ तो सर ये भी सही बात है। तो सर मतलब यही खत्म करते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा इन लोगों का, वैसे भी टाइम नहीं है। थैंक यू सर उसमें आने के लिए, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट गाइस अपने काम के लिए। और मजे करो, मजे मत अभी मत करो, अभी पढ़ो, आकर मजे करो, सब सॉर्टेड है तुम्हारा, सब बढ़िया ही होने वाला है। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एग्जाम ही तो है, नहीं होगा साला। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा रोड पे आ जाओगे, तब भी खुद पे रहोगे, रोटी पानी कपड़ा मकान चाहिए होता है, वही तो, और कुछ नहीं चाहिए। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, सब तुम मचा दोगे तो, और तुम बिल्कुल मचाने वाले हो। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।